हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि ये ईथर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। सो ईथर्स आर क्लासिफाइड एज सिमेट्रिकल ईथर्स और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। Okay, it's depending on whether the two alkyl groups or allyl groups bonded to oxygen atom are same or different respectively. Okay, so listen here. सपोज आपका अल्काइल ग्रुप है और वो ऑक्सीजन को बॉन्डेड है और दूसरा ग्रुप भी आपका अल्काइल ग्रुप ही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप मिरर को रखेंगे तो आपको जो लेफ्ट साइड है और जो आपको राइट साइड है वो दोनों सेम दिखाई देगा। तो इसको हम लोग ऐसे ईथर को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल ईथर्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्रिकल ईथर्स। ध्यान से समझिए, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? डैश ओ डैश। ठीक है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है ईथर्स के लिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं ऐसा ईथर जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों ग्रुप आपको सेम दिखाई देंगे उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स। अब यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे हमने एग्जांपल लिया है डाइमिथाइल ईथर का। अगर मैं यहां पे सेंटर में मिरर रखता हूं तो आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम दिखाई देगा। तो मतलब ये क्या है? ये सिमेट्रिकल ईथर है। ये क्या है? आपका सिमेट्रिकल ईथर है। सेम वैसे ही आप अप्लाई कर सकते हैं इसको एरोमेटिक ईथर्स में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं AR मतलब यहाँ पे आपका अराइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर में मिरर रखूँगा तो ये भी आपको सिमेट्रिकल ईथर ही दिखाई देगा क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम है। तो ये क्या है? हमारा सिमेट्रिकल ईथर है। सेम वैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ROR डैश। अभी यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये जो R ग्रुप है और ये जो R डैश ग्रुप है ये दोनों डिफरेंट है। तो लेफ्ट साइड और जो राइट साइड है वो आपको सेम मिलेगा क्या? नहीं, वो आपको सेम नहीं मिलेगा। तो ऐसे ईथर्स को हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स। क्या बोलते हैं हम लोग ऐसे ईथर्स को? अनसिमेट्रिकल ईथर्स बोलते हैं। सेम अराइल ग्रुप है आपका एक, और आप सेंटर में ऑक्सीजन के ऊपर आप मिरर रखिए, लेकिन ये जो AR डैश ग्रुप है ये डिफरेंट ग्रुप है। ये AR नहीं है, ये AR डैश है। तो ये भी क्या होगा? आपका अनसिमेट्रिकल ईथर ही होगा। सेम वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्काइल्स के केस में, यहाँ पे मिरर रखिए, ये आपको लेफ्ट साइड में मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है और राइट साइड में आपको इथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है। ये आपका मिथाइल ग्रुप है और ये आपका इथाइल ग्रुप है। मतलब दोनों सेम है क्या? नहीं, दोनों सेम नहीं है। मतलब क्या? दोनों सेम नहीं है, मतलब ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है। क्या है ये? अनसिमेट्रिकल ईथर है। इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। सेम वैसे यहाँ पे भी देखिए आप, एक साइड आपको फिनाइल ग्रुप दिखाई देगा यानी अराइल ग्रुप है आपका, और दूसरी साइड आपका अल्काइल ग्रुप है। मतलब ये सेम है क्या? नहीं। तो ये भी आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो ऐसे ही ईथर्स को डिवाइड किया गया है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में। सिमेट्रिकल मतलब आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम दिखाई देगा। अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब क्या? आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड या राइट साइड और लेफ्ट साइड ये दोनों सेम नहीं मिलेगा मिरर रखने पे। तो ऐसे ईथर्स को हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स। आई होप आपको इतना समझा है। अब चलिए ज़रा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन सिस्टम, या फिर कॉमन सिस्टम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है ईथर्स का, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले। सो इन द कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर द ईथर्स आर नेम्ड बाय राइटिंग नेम्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। याद रखिए आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। एंड वर्ड ईथर इज एडेड। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखता हूं CH3OC2H5। अब आप देख सकते हैं इस ग्रुप का नाम है इथाइल और इस ग्रुप का नाम है मिथाइल। अब इसका नाम कैसे लिखोगे आप? तो यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट फॉलो करना है। अब अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका M पहले आता है या E पहले आता है? ऑब्वियसली आपका जो E है वो पहले आता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इथाइल, उसके बाद आप लिखोगे मिथाइल, उसके बाद आपको लिखना है ईथर।
तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। ये इसका क्या है, ये इसका कॉमन नेम है, ध्यान से समझिए, ये इसका कॉमन नेम है। सेम वैसे ही सपोज उन्होंने दूसरा रूल बोला है कि इफ टू अल्काइल ग्रुप्स आर सेम तो प्रीफिक्स डाई इज यूज्ड, आपको प्रीफिक्स डाई यूज करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3O CH3। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये ग्रुप आपका मिथाइल है और ये ग्रुप भी सेम आपका मिथाइल ही है और ये सिमेट्रिकल ईथर है। ओके, तो यहां पर मिथाइल मिथाइल है, मतलब आप मिथाइल मिथाइल ईथर लिखने की जगह पे डायरेक्टली लिखेंगे डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे आप, डाई मिथाइल ईथर। आपको लिखना है डाई मिथाइल ईथर डायरेक्टली। ओके, तो ये क्या हो गया आपका डाई मिथाइल ईथर हो गया, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल आपका 2 बार था तो इसलिए आपने क्या लिख दिया, डाई मिथाइल ईथर लिख दिया। चलिए कुछ ऐसे ही हम लोग नाम पता करते हैं बाकी सारे ईथर्स का क्या होगा। सो अगर आपका अल्कोक्सी ग्रुप जो है, अब ये अल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, सो अल्कोक्सी ग्रुप यानी आपका ऑक्सीजन अटैच टू अल्काइल ग्रुप, इसको बोलते हैं हम लोग अल्कोक्सी ग्रुप। तो अल्कोक्सी ग्रुप में भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं। अब यहाँ पर अगर आपका 2 कार्बन है और वो ऑक्सीजन को अटैच है, यानी इथाइल ग्रुप आपका अटैच है ऑक्सीजन को, तो आप उसको बोलोगे इथॉक्सी ग्रुप। अगर आपका 3 कार्बन, ओके, यानी आपका प्रोपाइल ग्रुप अटैच है ऑक्सीजन को, तो आप बोलोगे उसको एन प्रोपॉक्सी ग्रुप। अगर आपका प्रोपाइल ग्रुप अटैच है बट वो जो प्रोपाइल है वो आइसो है, यानी आइसो प्रोपाइल ग्रुप अटैच है ऑक्सीजन को, तो आप उसको बोलोगे आइसो प्रोपॉक्सी ग्रुप। चलिए बेस्ड ऑन दिस थोड़े से नाम हम लोग लिख लेते हैं। सो कॉमन नेम हम लोग लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉमन नेम लिख रहे हैं हम लोग। सो कॉमन नेम में क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है कि कौन सा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपका 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 मिथाइल होगा तो क्या लिखेंगे आप, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल और एंड में आपको लिख देना है ईथर। ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक आपका इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका नाम कैसे लिखोगे आप, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो लिखिए इथाइल मिथाइल, उसके बाद आपको एंड में लिखना है ईथर। सेम वैसे अभी यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा आपका एन प्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एन प्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल लिखेंगे क्या पहले हम लोग, नहीं, हम लोग एन प्रोपाइल पहले नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका मिथाइल पहले आता है। तो हम लोग लिखेंगे मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। यहां पर देखिए कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो आपका फिनाइल प्रेजेंट है और दूसरा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहां पर अब मुझे बताइए मिथाइल पहले आता है या फिनाइल पहले आता है, ऑब्वियसली मिथाइल पहले आता है। तो आप लिखेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर, ऐसे लिखना है आपको। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक बेंजीन रिंग है, वो अटैच है एन प्रोपाइल ग्रुप को। किसको अटैच है, एन प्रोपाइल ग्रुप को अटैच है बेंजीन रिंग। ओके, तो बेंजीन नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे, क्योंकि हम लोग खाली इस पार्ट को पकड़ रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब फिनाइल भी है और एन प्रोपाइल भी है। तो फिनाइल में आप देखेंगे, फिनाइल में आपका P के बाद H आता है और प्रोपाइल में आपका P के बाद R आता है। तो PH आप पहले लेंगे या PR लेंगे, तो हम लोग PH को लेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसका नाम होगा फिनाइल एन प्रोपाइल, फिनाइल एन प्रोपाइल ईथर, ये इसका नाम होगा। ओके, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डायफिनाइल, डायफिनाइल ईथर। डायफिनाइल ईथर क्यों, क्योंकि ये आपका एक फिनाइल है और ये आपका दूसरा फिनाइल है, तो 2 फिनाइल है, इसलिए आपने क्या लिख दिया, डायफिनाइल ईथर। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक आपका इथाइल ग्रुप है और एक आपका एन प्रोपाइल ग्रुप है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, इथाइल। तो आपको लिखना होगा इथाइल एन प्रोपाइल ईथर। यहाँ पे क्या है आपका मिथाइल, फिर कौन प्रेजेंट है आपका, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। तो कैसे लिखोगे आप, मिथाइल पहले आता है या टर्ट ब्यूटाइल, तो मिथाइल और टर्ट ब्यूटाइल में सबसे पहले आता है आपका मिथाइल।
राइट। तो इसीलिए आप लिखोगे मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर लिखना है आपको। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझा है। चलिए नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपका एन प्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरा आपका CH3 ट्वाइस यानी आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में पहले कौन आता है? तो पहले आपका आइसो का आई पहले आता है, तो इसीलिए आप लिखेंगे आइसोप्रोपाइल, फिर आपका एन प्रोपाइल आप लिखेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, चलिए आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है। तो ये जो आइसो का आई है अल्फ़ाबेट में पहले आता है एज कंपेयर टू प्रोपाइल के पी के। याद रखिए हमको एन को कंसिडर नहीं करना है, हमको आई और पी को कंसिडर करना है। यही IUPAC का रूल है। तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल एन प्रोपाइल ईथर, ये इसका होगा कॉमन नेम। इसका नाम क्या होगा? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 ट्वाइस है, मतलब ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। कौन है ये? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। और ये आपका फिनाइल है। तो फिनाइल का पी पहले आता है या आइसोप्रोपाइल का आई पहले आता है? ऑब्वियसली आइसोप्रोपाइल का आई पहले आएगा, तो इसीलिए इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल फिनाइल ईथर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी IUPAC नेम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब IUPAC नेम में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ईथर्स आर नेम्ड एज अल्कोक्सी अल्केन। ओके, ईथर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर्स को हम लोग अल्कोक्सी अल्केन बोलते हैं। अल्कोक्सी अल्केन क्यों बोलते हैं ये भी देख लेते हैं। सपोज ROR है, तो ये जो आपका ग्रुप है ये हो गया आपका अल्कोक्सी ग्रुप, और ये जो आपका R है ये हो गया आपका अल्केन, तो इसीलिए इसको बोला जाता है अल्कोक्सी अल्केन। ओके, द लार्जर अल्काइल ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी द पेरेंट अल्केन। अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि जो लार्जर अल्काइल ग्रुप, ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप के पास ज़्यादा कार्बन एटम होगा वो आपका पेरेंट अल्केन होगा, उसको आपको पेरेंट कंसिडर करना पड़ेगा। और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन, जिस अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन कम होगा उसको आपको प्रीफिक्स कंसिडर करना पड़ेगा, यानी आप उसको अल्कोक्सी ग्रुप बोलोगे। क्या बोलोगे आप उसको? अल्कोक्सी ग्रुप बोलोगे। तो चलिए देख लेते हैं, जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा। देखिए यहाँ पे अब CH3OCH3 दिया हुआ है, तो CH3OCH3 में आप देख सकते हैं दोनों जगह पे एक एक कार्बन ही है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मिथॉक्सी मीथेन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए सेकेंड वाले केस में देखिए, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर दो कार्बन है, मतलब ये कौन है? ये आपका पेरेंट है। तो ये पेरेंट है, तो मतलब क्या? मतलब आपको ईथेन लिख देना है, पेरेंट का नाम पहले लिख दीजिए। प्रीफिक्स कौन हो गया? ये पूरा ग्रुप प्रीफिक्स हो गया, तो इसका नाम क्या है? मिथॉक्सी। तो आपको लिखना है मिथॉक्सी ईथेन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, यहाँ पर खाली एक कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ये आपका पेरेंट चेन हो गया। पेरेंट चेन में फर्स्ट पोजीशन पे आपका प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो पहले पेरेंट का नाम लिखिए, पेरेंट का नाम क्या है? प्रोपेन, और आपका प्रीफिक्स उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मिथॉक्सी, तो लिख दीजिए मिथॉक्सी। ये मिथॉक्सी कौन से पोजीशन पे? 1, तो लिखिए 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक आपका फिनाइल ग्रुप है और दूसरा आपका मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पर पेरेंट किसको पकड़ेंगे आप? तो ये जो आपका फिनाइल ग्रुप है इसको आपको पेरेंट पकड़ना पड़ेगा। तो इसको कौन अटैच है? इसको CH3 अटैच है। ओके, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन ये इसका नाम है IUPAC। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? तो यहाँ पर ये आपका पेरेंट है, ये आपका पेरेंट ग्रुप है और ये आपका प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स का नाम क्या है? प्रोपॉक्सी। सो सीधा लिख दीजिए प्रोपॉक्सी बेंजीन। ओके, प्रोपॉक्सी बेंजीन, और बेंजीन में कौन से पोजीशन पे है? वो 1, तो आप 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन लिखिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका पेरेंट कौन है? तो यहाँ पर आपका पेरेंट ये है। ओके, जिसका नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन क्यों बोला? क्योंकि 1 2 3
और यहाँ पर 4। सो टोटल 4 कार्बन आइटम है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए हम लोगों ने इसको साइक्लोब्यूटेन बोला है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम लोगों को नंबरिंग IUPAC के अकॉर्डिंग उसको देना पड़ेगा सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर जहाँ पर सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4। सो 1 पे कौन प्रेजेंट है? 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और 2 पे सेकेंड पोजीशन पे कौन बैठा है? आपका मिथॉक्सी। ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 मिथॉक्सी क्योंकि ये आपका प्रीफिक्स है। फिर 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका? 2 मिथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ओके, ये भी हम लोगों ने अल्फाबेटिकली ही फॉलो किया है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका पेरेंट चेन है वो ये वाला है। ओके, ये आपका पेरेंट चेन है और यहाँ पर आप नंबरिंग कीजिए 1, 2, 3। सेकेंड पोजीशन पे कौन बैठा है? सेकेंड पोजीशन पे आपका इथॉक्सी ग्रुप बैठा है। पेरेंट का नाम पहले लिख दीजिए। पेरेंट में कितने कार्बन है? टोटल 3 कार्बन आइटम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और सेकेंड पोजीशन पे कौन है? इथॉक्सी। तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको? 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ओके, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेरेंट कौन है? सो यहाँ पर ये पेरेंट ग्रुप है हमारा। इसमें कितने कार्बन है? टोटल 4 कार्बन है। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, सैचुरेटेड है ये, तो ब्यूटेन हो गया। नेक्स्ट, नंबरिंग कैसे करोगे आप? नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि हम लोग को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। सो 1, 2, 3 और ये आपका 4th कार्बन। सेकेंड पे कौन बैठा है? सेकेंड पे आपका मिथॉक्सी ग्रुप बैठा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। मिथॉक्सी कैसे पता चला? सो सिंपल है, आप देख सकते हैं CH3O। ओके, मिथाइल ऑक्सीजन को अटैच है तो इसलिए हम लोगों ने क्या बोला? इसको 2 मिथॉक्सी बोला है। नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे पेरेंट कौन रहेगा? सो पेरेंट आपका बेंजीन रहेगा। ये आपका पेरेंट है, तो पेरेंट तो क्या लिखेंगे हम लोग? इसको बेंजीन। एंड में सीधा बेंजीन लिख देना है। और प्रीफिक्स कौन है? ये आपका प्रीफिक्स है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम इथॉक्सी है या मिथॉक्सी है? तो इसका नाम है इथॉक्सी। ओके, क्या नाम है इसका? इथॉक्सी बेंजीन। और इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग फेनेटोल। ओके, फेनेटोल भी बोला जाता है इसको। और ये जो आपका मिथॉक्सी बेंजीन था जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, मिथॉक्सी बेंजीन, इसको एनिसोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको एनिसोल बोला जाता है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।